हेलो वैंक्शन एंड इजहान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम मॉडर्न ब्यूटी एंड द बीस्ट का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि विंग गोली की वजह से घायल होता है और वो मॉन्स्टर विंग की हालत देखकर बीटा को और उस अल्फा को मार देता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर विंग को लेकर विंग के घर चला जाता है, लेकिन तभी विंग के माता पिता भी वहाँ आ जाते हैं और वो कांग्सी सैरन की हेल्प से विंग को वहाँ से ले जाते हैं। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। पूरा पैलेस अंधेरे में डूबा हुआ था। पूरे पैलेस में केवल एक ही कमरे की लाइट्स चालू थी। उस कमरे में शाओ शिंगचेन पहले से ही सो रहा था, लेकिन सॉन्ग लैन खिड़की पर खड़े होकर यार्ड की ओर देख रहा था। एक और गर्जना के बाद बारिश होने लगी। सॉन्गलैन ने एक थकी हुई आह भरी और खिड़की से दूर चला गया और एक छोटी सी कुर्सी पर बैठ गया। उसने जागते रहने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार थकावट ने उस पर काबू पा लिया और वो सो गया। तभी 1 या 2 घंटे के बाद एक आवाज ने सॉन्गलैन को जगाया। विनिंग थोड़े गीले बालों के साथ रूम के दरवाजे से एंटर हुआ। उसके हाथों पर जो वाइट्स बने थे उसे लेकर उसने बेड पर रख दिए। ये बनीज मुझे हॉलवे में मिले और मैंने सोचा कि अगर मैं इन्हें आपके पास लाऊंगा तो ये सही होगा। वेनिंग ने सिंपली जवाब दिया। सॉन्गलैन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसे क्या हुआ? शाओ शिंगचेन को ये चोट कैसी लगी? वेनिंग ने पूछा। ओ, ये तो एक बहुत लंबी स्टोरी है। मैं इसे आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन आप मुझे पहले बताइए कि क्या आपको विंग के माता पिता मिले या विंग मिला या लैंज़हैन? प्लीज मुझे बताओ, क्या इनमें से कोई तुम्हें मिला? सॉन्गलैन ने पूछा। हाँ, मैं उसके माता पिता को खोजने में कामयाब रहा और उन्होंने अपने बेटे को ढूंढ लिया, वेनिंग ने कहा। लेकिन वो खुश नहीं दिख रहा था। सॉन्गलैन को ये समझ नहीं आया। वेनिंग, ये तो बहुत अच्छी खबर है, फिर तुम ऐसे नाराज क्यों दिख रहे हो? सॉन्गलैन ने पूछा। वेनिंग जवाब नहीं देना चाहता था। क्या हुआ वेनिंग, क्या कुछ हुआ है? यह हो सकता है कि लैंज़हैन ने उन पर अपने मॉन्स्टर के रूप में हमला किया हो। सॉन्गलैन का ये मानना था कि इस रात मॉन्स्टर और विंग एक हो जाएंगे, लेकिन वेनिंग के शब्दों के बाद उनके विचार कुछ और नहीं बल्कि सबसे बुरी चीजों के बारे में सोच रहे थे। सॉन्गलैन, आज रात क्या हुआ ये सब मैं आपको बाद में बता दूंगा। मुझे लगता है कि ये बेहतर होगा कि अगर मैं आपको बता दूं कि लैंज़हैन भी यहाँ है। जब तक लैंज़हैन अपने इंसान के रूप में वापस नहीं आता और शाओ शिंगचेन भी जाग नहीं जाता, तब तक आप थोड़ा सब्र रखें, वेनिंग ने कहा। इसके बाद वेनिंग कमरे से बाहर चला गया और अंधेरे हॉलवे से नीचे चला गया और उस कोठरी में गया जहां पैलेस का सबसे नया कैदी था। सलाखों के पीछे एक घायल मेल अल्फा फर्श पर पड़ा था। वेनिंग ने उसकी ओर कोल्ड ग्लेयर से देखा। उस आदमी के घाव पट्टियों से ढके हुए थे और उसकी दोनों कलाई पर हथकड़ी लगी हुई थी। वेनिंग उसे देखकर इमोशनलेस होकर बोला, जब तक आप कर सकते हैं तब तक आप आराम करें, क्योंकि एक बार जब आप जागेंगे तो आपको दर्द और पीड़ा के अलावा कुछ भी महसूस नहीं होगा और आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए केवल नर्क ही आपका इंतजार कर रहा है, वेनिंग ने कहा। वेनिंग ने अपना सिर एक तरफ कर लिया। तभी मॉन्स्टर भी उसके बगल में आकर खड़ा हो गया और उसने भी उस आदमी को वेनिंग जैसे ही निगाहों से देखा। लैंज़हैन, क्या मैं सही हूँ? वेनिंग ने पूछा। हाँ वेनिंग, तुम बिल्कुल भी सही हो। उसके लिए यहाँ कोई भी दया नहीं होगी। उसे यहाँ केवल पेन और टॉर्चर महसूस करना पड़ेगा, लैंज़हैन ने कहा। बारिश कम हो गई, लेकिन उदास ग्रे मौसम गायब नहीं हुआ। जैसे ही लैंज़हैन और वेनिंग अपने शिकार को देखकर पैलेस में वापस आ गए, तभी लैंज़हैन ने अपने साथ क्या हुआ था, ट्रांसफॉर्मेशन के पहले और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसने क्या क्या किया और उसने विंग के माता पिता को कैसे फेस किया, ये सब उसने तीनों बीटास को बता दिया। लैंज़हैन के सब कुछ शेयर करने के बाद वेनिंग ने भी अपनी बातें उन लोगों से शेयर करना शुरू किया। उसने वो सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ और वो विंग के माता पिता को कैसे मिला और उसके बाद वे सब कैसे मॉन्स्टर और विंग से मिले। लैंज़हैन और वेनिंग की बातें सुनकर दोनों बेटास खामोश हो गए। इस खबर से लगभग पूरे पैलेस में मातंग छा गया। सेंट की कड़वाहट हवा में फैल गई। वेनिंग ने उन्हें दिलासा देने की कोशिश की और उन्हें उन अच्छे पलों के बारे में बताने के लिए राजी किया जो उन्होंने ओमेगा के साथ बिताए थे।
वेनिंग सिर्फ उनके पेन को कम करना चाहता था और उन्हें बुरे के बारे में सोचना बंद कर देना चाहता था। वेनिंग नहीं चाहता था कि वे तीनों अपना होप खो दे, लेकिन लैंजन वहां नहीं रुका। उसने तीनों बीटास को छोड़कर अपने कमरे में चला गया। कमरे के अंदर घुसते ही उसने दूसरे तरीके से अपना पेन को कम करने की कोशिश की। बड़ी धमाके की आवाज बीटास सुन रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी अल्फा को रोकने के लिए वहां नहीं जाना चाहता था। उन्होंने अल्फा को खुद शांत करने दिया। भले ही ये बहुत अजीब था, लेकिन बीटास इसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकते। विंग की बुरी सिचुएशन के बारे में सुनकर वो काफी देर तक हंगामा करता रहा। उसने गुस्से में अपने कमरे की सारी चीजें लगभग तोड़ दी। अपने रूम की सारी चीजें तोड़ने के बाद लैंजन आखिरकार जेल की ओर भाग गया और वो उस कैदी को देखने के लिए जेल के अंदर गया जो उन्होंने पिछली रात लाया था। उसने उसे गर्दन से उठाया और दीवार पर धक्का दे दिया। तुम कमीने, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें तुम्हारी जान बचाने के लिए एक मौका देने जा रहा हूँ। अब मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे मालिक को कहाँ ढूंढ सकता हूँ और वो डेमोन कहाँ छुपा है। मुझे सब कुछ बताओ। लैंजन ने उस आदमी से पूछा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा? और वैसे भी मैं फेल हो गया हूँ और हालांकि हम अपनी अच्छी सिचुएशन में नहीं है, वैसे भी मैं पूरा मर चुका हूँ। मेरे बॉस ने हमें जो कुछ भी करने के लिए कहा था वो सब उसके अपोजिट हो गया। यदि मेरे बॉस का ओमेगा मर गया तो वो मुझे भी मार डालेगा और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो तुम अपना समय मुझ पर बर्बाद मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा और तुम्हें मुझसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। उस आदमी ने कहा, तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। लैंजन ने कहा। लैंजन ने उस आदमी को पकड़ लिया और उसे दीवार पर फेंक दिया। उस आदमी के मुंह से खून आने लगा। हम इसे कुछ और बार खेलेंगे, लैंजन ने कहा और वो नीचे झुका। उसने अपने हाथ उस आदमी के गर्दन पर दबा दिए। तुम्हारा बॉस कहाँ छुपा है? जल्दी से मुझे बता दो, वरना तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे, लैंजन ने कहा। वो आदमी सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा था और वो लैंजन के हाथों को उसके गर्दन से हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लैंजन इसे और जोर से निचोड़ रहा था। अब मुझे बताओ कि तुम्हारा बॉस कहाँ छुपा है, लैंजन ने उस आदमी पर चिल्लाते हुए कहा। वो अब अपना पेशेंस खो रहा था। उस आदमी ने खांसते हुए बोलना शुरू किया। इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? उस आदमी ने धीरे से कहा और एक छोटी सी लंबी सांस ली और अपना बोलना जारी रखा। मुझे लगता है कि ओमेगा पहले से ही मर चुका होगा, उस आदमी ने कहा। उस आदमी की बातें सुनकर लैंजन की पकड़ ढीली हो गई। कुछ पलों के लिए वो स्टैचू हो गया। हालांकि वो आदमी शायद ही उसे मिली थोड़ी फ्रीडम का आनंद ले सका, क्योंकि लैंजन अचानक गुस्से से भर गया। लैंजन ने उस आदमी को पकड़ लिया और उसे फिर से जमीन पर फेंक दिया। वो आदमी फिर से खांसने लगा, लेकिन उसने उठने की कोशिश नहीं की। कैसे? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है और तुम्हें कैसे पता चला कि उसे चोट लगी है? लैंजन ने पूछा। मैंने तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को, या मैं कहूँ कि तुम्हारे नौकर को, उसके बारे में बात करते हुए सुना जब तुम मुझे यहाँ घसीट कर ले आ रहे थे। मैं उस टाइम बहुत कमजोर था, लेकिन मैं पूरी तरह से बेहोश नहीं था, उस आदमी ने कहा। चूँकि तुमने हमारी बातचीत को सुन लिया है, इसलिए अब मैं जो कह रहा हूँ तुम उसे ध्यान से सुनोगे। जब तक कि तुम हमारे सवाल का जवाब नहीं दोगे, तब तक तुम यही रहोगे और टॉर्चर को सहोगे। और हमसे ये उम्मीद मत करना कि हम तुम पर दया करेंगे, जब तक कि तुम मुझे ये नहीं बताते कि वह पागल अल्फा कहाँ है जिसने तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को यहाँ भेजा था। तब तक तुम टॉर्चर सहोगे जब तक कि तुम्हें मौत हासिल नहीं होती, और मैं तुम्हें सोचने के लिए कुछ टाइम देता हूँ, लैंजन ने कहा और वो बाहर चला गया। उसने सलाखों की ओर देखा। लेकिन तुम ज्यादा देर मत करो, क्योंकि मॉन्स्टर के रूप में मेरे पास ज्यादा पेशेंस नहीं होता। तब मैं केवल बदला लेने की इच्छा से जलता हूँ, लैंजन ने कहा और वो वहाँ से चला गया। फिर लैंजन अपने कमरे के बजाय ओमेगा के कमरे में चला गया। वहाँ वो दरवाजे पर खड़ा हो गया। कमरा खाली था और बहुत शांत भी। फिर भी ओमेगा की स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉबेरी सेंट वहाँ अभी भी मौजूद थी और लैंजन इसे महसूस कर सकता है। हालांकि वो जानता था कि विंग यहाँ नहीं है, लेकिन उसका दिल अभी भी उसे ढूंढ रहा था। लैंजन धीरे से दरवाजे से अंदर चला गया और वो बेड पर बैठ गया। कुछ मिनटों के बाद वो बेड पर झुक गया
और वो ओमेगा की सेंट को स्मेल कर रहा था। लेकिन लैंजन इससे और ज्यादा सैड होने लगा। उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगे। ओमेगा के लिए उसके दिल में बहुत पेन हो रहा था। उस आदमी के पॉइजन भरे शब्द उसके सिर में बार बार गूंज रहे थे और ये वर्ड्स, और इस वजह से उसका दिल घायल हो रहा था और ये उसके दिल को घायल कर रहा था। ओमेगा को खोने के विचार से ही उसके दिल में पेन हो रहा था। अगर उस आदमी की बातें सही होती है और विंग की सच में मौत हो जाती है तो वो क्या करेगा, वो कैसे जिएगा, ये सब थॉट उसके दिमाग में घूम रहे थे। लैंजन आंसू में डूबकर कब सो गया ये उसे भी पता नहीं चला। लेकिन जब लैंजन जागा तो उसने देखा कि उसके दोस्त उसे पुकार रहे हैं या वे अभी अभी इस कमरे में उसे चेक करने के लिए आए। लेकिन अल्फा ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। वो केवल उस आदमी के शब्दों के बारे में सोच रहा था और ये सारी बातें उसकी सोल को धीरे धीरे मार रही थी। कुछ टाइम के बाद जब रात होती है तो लैंजन ने उस रात की शुरुआत एक मॉन्स्टर के रूप में उस कैदी से बात करने की कोशिश करते हुए की। लेकिन वो फेल हो गया क्योंकि उसने जल्दी ही अपना कंट्रोल खो दिया और उसने गुस्से में लगभग उस पर्सन को मार ही डाला था। वो घायल हुआ आदमी बहुत लकी था क्योंकि वेंडिंग भी वहाँ मौजूद था और उसने बिल्कुल सही टाइम पर मॉन्स्टर को रोक दिया और इस वजह से उस आदमी की जान बच गई। हालांकि मॉन्स्टर ने उसके बाद पैलेस को छोड़ दिया और वो पैलेस से दूर जंगल में कहीं और चला गया और वो तभी पैलेस में गया जब सुबह होने वाली थी। इसके बाद लैंजन ने कुछ और नहीं किया। उसका पूरा दिन रोते हुए बीत रहा था और रातें जंगल में गुजर रही थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि बारिश हो रही है या हवा तेज चल रही है या मौसम ठंडा था। मॉन्स्टर हमेशा शाम को विंग के घर के पास लौटता था और वो ये उम्मीद करता था कि वो विंग को फिर से देखेगा। मॉन्स्टर ये जानना चाहता था कि विंग ठीक है या नहीं। लेकिन जब से उसने विंग को जाने दिया है, ना तो विंग और ना ही उसके माता पिता एक बार भी घर आए थे। जब से ओमेगा गया है वो फिर से यहाँ लौटकर नहीं आया। लेकिन मॉन्स्टर ने हार नहीं मानी। वो हर रात विंग के घर के पास आता था सिर्फ विंग को देखने के लिए। लेकिन उसने विंग को कभी भी नहीं देखा। उसके बाद भी उसने अपनी होप नहीं खोई। मॉन्स्टर हर रात घर के पास जमीन पर बैठा रहता और वो सुबह होने का इंतजार कर रहा था। वो अपने इंसान के रूप में वापस आने से पहले ही पैलेस में लौट जाता था। फिर वो ओमेगा के कमरे में गया। दिन बीतते गए लेकिन इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए और हालात में भी कोई सुधार नहीं हुआ। उस आदमी को वेनिंग ने कई बार टॉर्चर किया लेकिन उस आदमी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और इस बीच में लैंजन ने कभी भी ओमेगा का रूम नहीं छोड़ा। अल्फा बहुत तड़प रहा था। वो बस अपने ओमेगा को अपने पास चाहता था। विंग की प्रेजेंस ने न ही केवल पैलेस को बल्कि अल्फा के जीवन में भी बहुत रोशनी कर दी थी। रोशनी से भरे अपने लाइफ को अल्फा ने कभी भी महसूस नहीं किया था। लेकिन चूंकि अब विंग यहाँ नहीं था तो पूरा पैलेस खामोश और कोल्ड हो गया था और उन दीवारों के भीतर ऐसा लगता था जैसे कि टाइम रुक गया है और लैंजन को पेन के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ जो उसने सोचा था कि हमेशा उसके साथ रहेगा। तो गाइज आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।